स्व परिवर्तन में सबसे पहले कौन सा परिवर्तन चाहिए, वो हिम्मत देखेंगे। ठीक है। आज बाप दादा, तो सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति से ही सिद्धि होगी। और उसके लिए बाबा ने 4/4/21 रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 87। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो सिद्धि है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी कौन है? अभी होली हंस। देखो आज बहुत सारी सोमाने पोस्ट पैराग्राफ, इनको फील करें साहबों के साथ हंस। तो आज बाप दादा हर एक होली हंस अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार है। हम आत्माओं की विशेषता ही हमारा श्रृंगार है। एक्चुअली जैसे श्रृंगार होने से देखने का दिल करता है ना, मतलब ऑटोमेटिक अट्रैक्शन जाता है। जितनी आत्मा में गुण होता है, जो भी आत्मा में धैर्यता का, तो उसके तरफ मतलब अच्छा लगता है। देखना मतलब क्या? बार बार देखने का मतलब है अच्छा लगना। किसी में बहुत कुछ अच्छे से श्रृंगार किया हुआ है, ईगो बहुत है, ऐसे आंखें क्रोध में है, देखने का दिल करे। लेटेस्ट डायमंड ज्वेलरी है, क्रोध कर रही है, बोलो देखने का दिल करेगा। तो आत्माओं का श्रृंगार ही विशेषता है। इसलिए बाबा कहते हैं विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार है। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी है, होली हंस है, नेचुरल है सभी, और श्रृंगारे है। क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दे दिया। देखो बाबा का हर बच्चा अगर क्लास कर रहा है, नोटबुक पेन है, रेगुलर कर रहा है या थोड़ी सी देर भी कर रहा है, विशेष है। संडे का दिन है, लोग सोए हुए हैं नहीं, और ये देखो कितने, तो विशेष तो है ही। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं हर एक ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से विशेषता भाव का वरदान दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आई गए, नहीं आ गए। नहीं तो सुबह सुबह क्या होता है, संडे का दिन ऑल द वे सेंटर आना, वाइट ड्रेस पहन के, ये विशेष नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आई गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा कोटों में को और को में भी को। अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोटों में को तो है, तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात होली अंशों की सभा। स्वयं को देखो, ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष सभा।
विशेष आत्माओं की सभा। पूरा पीएचडी का ग्रुप हो, कितना मजा आता है। पूरा हाईली क्वालिफाइड ग्रुप्स हो तो कितना अच्छा, ग्रुप हो तो कितना अच्छा लगता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को एक समान एक जैसा ही कराया, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मतलब विशेषताएं तो है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग उस श्रृंगार को यूज करना। अब सेंटर पर आते हैं तब हमारा कौन सा श्रृंगार अच्छा लगता है? उस समय हम ज्वेलरी आदि नहीं अच्छा लगता है ना। समय प्रमाण हर चीज की वैल्यू होती है। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे आजकल के रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है, सुनो, पहला क्या था? सोमान, होली हंस, विशेषता। तो सब स्थित हो गए, मैं विशेष आत्मा हूँ, स्पेशल विशेष आत्मा हूँ। अच्छा, दूसरा श्रृंगारी हुई हूँ तो, लेकिन समय प्रमाण वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल, समझदार कहते हैं ना। ये मौका और ये वाला गहना क्रोध का मौका है, कौन सा गहना चाहिए? तो बाबा कहते इसको कहते हैं नॉलेज। बस आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा? ऐसे विशेषताओं के कितने भी सेट हो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, वो सूट होना चाहिए। तो ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। विशेषता और गुण में डिफरेंस बताएंगे दीदी? मतलब स्पेशलिटीज, वो तो एक्चुअली देखा जाए तो बात एक ही है। कोई स्पेशलाइजेशन होती है ना, उसको विशेषता कहते हैं। इसमें ये विशेषता है। हाँ, स्पेशलाइजेशन, हाँ, पॉजिटिव ऑब्वियसली। तो विशेषताओं के गुणों की, जैसे इसमें ना आज्ञाकारी की विशेषता है, इसमें ये विशेषता है। गुणों की वही स्पेशलाइजेशन। हाँ, तो विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, अच्छा ज्ञान रत्नों के, शक्ति पता है, गुण पता है, शक्ति तो मालूम है ना सबको, जितनी भी शक्तियां, शक्तियां का तो हमने बहुत सारा कोर्स किया। और ज्ञान रत्न, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने दिए। इसमें फिलॉसफी भी आ गई, कहाँ हमें फिलॉसफी यूज करनी है। अब इस आत्मा का ना सतोगुणी पार्ट, तमोगुणी पार्ट है। गुलजार दादी, वो कोई बहन क्रोध कर रही थी, तो दादी ने कहा अभी इसका तमोगुणी पार्ट में ज्यादा है वो। ये आत्मा तमो तो ये है, तो ज्ञान को यूज करना। ये आत्मा में सतोगुणी पार्ट तो है ही है, लेकिन अभी उसका तमोगुणी पार्ट ज्यादा प्ले हो रहा है, तो ज्ञान यूज किया। तो ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। भल ये सब श्रृंगार है भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो सब श्रृंगार पड़े हैं,
और अगर नहीं लगाया समय पर तो क्या कहा जाएगा? श्रृंगार व्यर्थ है। तो अमूल्य होते भी उसका मूल्य नहीं होता। तो टाइम पर वो चीज काम आए तब तो, हर चीज को टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है। इतना बड़ा उस दिन वो क्या बोलते वो मिक्सर लेके आ गए, लेकिन जब हमको इतना बड़ा भोग बनाना था वो चला ही नहीं। जब वो बहुत जरूरी था बड़े भोग के लिए, नहीं, फिर फायदा क्या? तो इसी तरह विशेषता है लेकिन उस समय काम में आए। तो बाबा कहते हैं तो वो अमूल्य होते भी उसका मूल्य नहीं होता। कितना अच्छा बाबा ने कहा। पहले बाबा ने कहा नॉलेजफुल, जब टाइम पर यूज करे। अब बाबा ने कहा टाइम पर नहीं यूज करे तो ये, जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों को परख अलग अलग कर धारण करता है। हंस कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे। इसको कहते परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। कभी ज्ञान को सुनाने की भी जरूरत नहीं होती है, उसको भी याद दिला, उस समय एकदम साइलेंट। तो वो साइलेंस, अब उस समय हम ज्ञान सुनाए कि बाबा ने देखो क्या कहा, उसको क्रोध आ रहा है और हम उसको कहे कि बाबा ने क्या कहा, क्या हो जाएगा? भावना बहुत अच्छी है। अभी अभी सुबह मुरली सुनी है, समय पर कौन सा गुण धारण करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे होली अंश, तो इसको कहते परखने की शक्ति। परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती है। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती है तब गुण एक होता है सिचुएशन को परखना, और गुण, शक्ति, विशेषता, ज्ञान, रतन, ये 4 सेट दे दिए श्रृंगार के, 4 बॉक्सेस। अब उसमें कौन से समय कौन सा देखना, ये परखना। तो जो इस शक्ति को, तो तब समय प्रमाण, तो जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती है तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। उसके लिए अब उस समय शांत रहना, ये सेट खोलने का टाइम भी नहीं होता है। क्रोध कर रहा है तो कैसे करे उसको, क्रोध कर रहा है तो पहले से प्रैक्टिस, मतलब इतना क्लियर हो जैसे इमीडिएटली श्रृंगार कौन उठा सकता है, यानी बॉक्स में से जो जिसको बहुत पता समय है कौन सी चीज क्लियर हो। कहाँ रखी हुई है। हाँ, और कहाँ रखी हुई वो कैसे पता चलता है, जब देखते रहते बार बार तो याद रहता है। बहुत समय तक देखा ही ना हो तो याद भी नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं जब ये, तो जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। परखना, निर्णय करना। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करे। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय भी कर लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती है तो सेकंड नंबर हो जाता है, सेकंड नंबर में आ जाता है। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़, उस समय मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया, बाद में याद आया। तो बाबा कहते हैं फिर तो सेकंड नंबर, बाद में फील हुआ कि नहीं बोलना चाहिए,
फिर तो थर्ड नंबर की तो बात ही नहीं। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है, समय पर वही कार्य कर सकता है करने और परखने की शक्ति हो, जिसकी बुद्धि सदा होली हो, प्योर हो, पवित्र हो, उसका टाइम पर पवित्रता और विल पावर, पवित्रता और परखना और निर्णय की शक्ति, दोनों बहुत साइमल्टेनियसली चलती। सभी भगत देख रहे हैं, देवी देवताओं ने पट नहीं खोले। आज संडे का दिन है इसलिए सबने बंद करके क्यों रखे। संडे के दिन देवी देवताओं का तो नहीं होता है, संडे होता है मंदिरों में। हाँ अच्छा, श्रृंगार नहीं किया है और या घर के बाकी देवी देवता इधर उधर घूम रहे होंगे ना, तो अच्छा है ना, सारों के दर्शन इकट्ठे हो जाएंगे फिर। तो बाबा कहते हैं तो एक तो दूसरा पैराग्राफ में क्या क्या है। फर्स्ट, समय प्रमाण श्रृंगार, और फिर सेट 4 बॉक्सेस रखो, 4 बॉक्सेस याद है। और उसके बाद परखना और टाइम पर यूज करना नॉलेजफुल। अगर टाइम पर नहीं यूज करते तो अमूल्य होते भी मूल्य नहीं। और फोर्थ, परखना निर्णय शक्ति के बारे में बाबा ने बताया। और फिफ्थ, और परखने और निर्णय शक्ति टाइम पर हो, समय पवित्र प्रमाण, बुद्धि चाहिए, उसके लिए चाहिए पवित्र बुद्धि, पवित्रता होली होली बुद्धि, ये चाहिए। अच्छा, होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, पास्ट इज पास्ट। और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। इनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, दोनों प्योर और स्वच्छ है, और सदा सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली है। परिस्थिति ये भी बहुत बड़ा लेट गो करने की कला, ये बहुत बड़ी कला है। एंड बहुत आत्मा की एफिशिएंसी का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट ये लेट गो की। लेट गो कौन नहीं कर सकता? मन में ग्रजेस को भर के रखता है, पकड़ के जो अटैचमेंट से अभी बाहर नहीं आया, फीलिंग जिसकी नेचर है ना, फील कर लेते बहुत नेगेटिव फीलिंग बहुत जल्दी। नहीं तो वो मतलब, और इसलिए फिर उनको बाबा की फीलिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती। बाबा इसलिए कहते हैं जिनकी बुद्धि, तो जो परिस्थिति बीत गई वो होली, ये अभ्यास। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए, संग के रंग में रंगे। लास्ट टाइम था ना होली करने की आदत हो तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषता है। तीसरा भी अर्थ पता है ना सबको, नयों को पता है? राजेंद्र भाई, परमात्मा की होली, होली प्योर मीनिंग है, तो इसलिए फिर वो रंग में रंग जाते हैं, रंग सकते हैं। तो आज बाप दादा तो जितना तो एक ही हो, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं, अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जिसमें तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषताएं देख रहे थे, चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद निर्णय नहीं कर सकते,
यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो। लेकिन व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। तो जीवन में ये दोनों ही बातें आती है। तो अगेन बाबा ने होली हंस, हंस है लेकिन होली है, क्या कहेंगे? हंस तो है लेकिन होली है, तीनों बातों में। होली मतलब तीनों। तो इसलिए तब बाबा ने कहा कि तब हंस जैसे कंकड़ पत्थर चुपता है, तो होली हंस तब वो परखने की शक्ति को यूज कर सकते हैं। तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो, जीवन में ये दोनों ही बातें आती। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। यह हुआ आज की सभा का समाचार। इस सभा का, ये सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ चारों ओर के बच्चे इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूढ़ियान करते हैं। बाबा जब भी आते हैं तो मधुबन में निमित्त मात्र है, लेकिन बाबा के आगे पूरा वर्ल्ड, चारों ओर के बच्चे, तो सभी ब्राह्मण आत्माएं अपनी याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती है। और बाप दादा यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन। अब दूसरा टॉपिक है, पहले होली हंस का था, अब विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन। ये दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की। आदि से अंत तक, शुरू से, जब से हमारा ब्राह्मण जीवन रहा। अब देखो अपना, अभी सबके पास नोटबुक पेन है ना, अपना ब्राह्मण जीवन शुरू से चेक करो। ब्राह्मण जीवन सभी को पता है ना, जो नए हैं उनका ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? अतुल भाई, ब्राह्मण जीवन मतलब बाबा के बच्चे जब से बने तब से लेकर अभी तक, तो अपनी विधि को और सिद्धि को चेक करो। ये दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप में जमा है। देखो, विधि और सिद्धि का खाता कितना एक्यूरेटली जमा है। विधि का आधार है प्रोसीजर, विधि। विधि का आधार है वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, ये विधि का आधार। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। विधि, श्रेष्ठ वृत्ति। एटीट्यूड, थॉट और एटीट्यूड में फर्क तो हम सबको पता ही है, स्टैंडर्ड है। एटीट्यूड धारणा बना लेना, थॉट तो चलो आ जाता है। कंसिस्टेंट थॉट, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का ये धारणा है, एक एटीट्यूड बना जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है।
तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। विधि सिद्धि का बीज वृत्ति। सुनो कितना अच्छा बाबा ने कहा, श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, ये आत्मा है। यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो। ये आत्मा है, ये फॉर स्टार्टिंग वृत्ति, लेकिन स्नेह की, सहयोग की और निस्वार्थपन की। निस्वार्थपन, अगर मैं सोचती हूँ इसने ऐसा नहीं किया, उसके कारण मुझे मेरी चेंज हो गई, एक्सपेक्टेशन, ये स्वार्थ है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नो इसको एक्सपेक्टेशन। ऐसा करना चाहिए, ये भी एक स्वार्थ है। तो निस्वार्थ की निर्विकल्प वृत्ति हो, तो सहयोग की, मुझे क्या करना है, उसने ऐसा किया, मुझे क्या करना है, और स्नेह की और निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। निर्व्यर्थ, व्यर्थ और निस्वार्थ में फर्क क्या होगा? व्यर्थ जो भी पास्ट है वो उसको समझते हुए उसके अकॉर्डिंग वृत्ति को रख लेना। कल तक उसने नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, अब हम क्या कहेंगे? कल तक नहीं मानी ये तो मानता ही नहीं है, ये तो मानने वाला नहीं है। मतलब हमारे में नेगेटिव भावना नहीं है, लेकिन हम उसको एटीट्यूड बनाते। जजमेंटल। जजमेंटल तो बहुत आगे, वो तो बहुत मोटा है। ये जो हम क्लियर उसके लिए फील कर लेते हैं ना, हमें दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन व्यर्थ भी है, ये भी एक संकल्प होता है। निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। आत्मा समझना मतलब ये चार बातें, स्नेह, सहयोग, निस्वार्थ और निस्वार्थ, निर्विकल्प, निस्वार्थ के निर्विकल्प और निर्व्यर्थ। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प और विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसे वृत्ति दृष्टि वैसी उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। अगर जैसे यही बात है, ये तो ना मानेगा नहीं, इसको तो आदत ही है मोबाइल पर बैठे रहने की, ये संकल्प। तो अगर मेरा लेंस है, वृत्ति इज माय लेंस, तो अगर मेरा लेंस है कि ये मानने वाला नहीं है, तो मुझे जो भी कर्म है वो कैसे दिखाई देंगे उसके? मेरी कंक्लूजन उसके हर कर्म के प्रति यही होगा, ये तो ऐसा ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी, क्योंकि मेरा एटीट्यूड है, ये तो है ही ऐसा, ये तो इस तरह ही है। नहीं, किसी के प्रति हमारा बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है ना, तो अगर कुछ ऐसा दिखता भी है उसका, उसने जवाब नहीं भी दिया, तो हमको लगता है नहीं कोई बहुत ही अर्जेंट वर्क होगा इसलिए जवाब नहीं दी, तो उसके हर कर्म में भी डिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है। और वैसा वर्षा कभी कभी बच्चों का सुनते भी है और देखते भी है, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति अब क्या होगा?
प्रोसीजर देखो हमारा, एटीट्यूड, एटीट्यूड बड़ा कंसिस्टेंटली उसको उस तरह से उसके कर्म देख रहे हैं, तो मैंने वही मन में बात धारणा बना ली, वही एटीट्यूड, और जैसे एटीट्यूड वैसे ही उसके सब कर्म दिखते। अच्छा, और फिर कर्म दिखने के बाद नेक्स्ट फिर आएगा वाणी। तो कभी कभी बच्चों का सुनते भी है, तो उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी निकलती है, यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। ठीक है रिंकू बेन, वाणी कैसे निकलेगी फिर? यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है, तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। जैसे एक्चुअली यही है, पर्टिकुलरली अगर वो आत्माएं हैं जिनके साथ हमको रहना है, उनके प्रति ऐसी एटीट्यूड है, तो कंसिस्टेंट तो कुछ भी कर्म करे, मेरी एटीट्यूड वैसा ही है उसके प्रति, और जब मेरा एटीट्यूड उसके प्रति वैसा है तो वाणी वैसे निकलेगी। तो ये सबसे ज्यादा डीमोटिवेटिंग किसके लिए होता है? ये सब उस आत्मा का, चलो उसका अपना भाग्य है, पर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा होगा ना कि वो आत्मा के लिए इस तरह का एटीट्यूड। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं ये है डिप्रेशन, दुनिया में इसको कहते हैं डिप्रेशन, डीमोटिवेटिंग। जैसे आप लोग इस दुनिया में, तो ये वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा अनुभव कराती है, जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। ऐसे ही यह जैसे वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, और दृष्टि वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। सृष्टि कैसे चेंज होगी? इसलिए बहुत एक अच्छा एक तरीका है, कभी भी मुझे कोई भी दिख रहा है कि इसका कर्म है, ऐसे है, लेकिन उस आत्मा के प्रति हम आजकल पूर्वज आत्माओं को विशेष आह्वान करते हैं कि नहीं, ये आत्मा ना इस पूर्वज आत्मा के समान है, ये दादी के समान है, ये तो बार बार उसको एक महान दृष्टि से देखने से क्या होता है, मेरे लिए वो महान बन जाएगी और धीरे धीरे उसकी एक्टिवेट भी हो जाएगी। कितना अच्छा वाइब्रेशन हम दे रहे हैं घर में। तो ये बाबा कह रहे हैं कि वृत्ति दृष्टि, दृष्टि सृष्टि। कौन सा सच? कौन सा सच में नहीं देखा गया? सच मतलब क्या? ब्रह्मा बाबा में नहीं देखा? नहीं देखा ब्रह्मा बाबा में, और किस में देखना? ब्रह्मा बाबा के समय देखा ना, बस। बाबा ने क्या कहा कि लास्ट टाइम की मुरली में किसको फॉलो करना है? Follow father only, don't see brother कल sisters. का ही तो था हमारा अलबेलापन, यही तो पुरुषार्थ है। पूर्वज आत्माएं देखो बस। तो बाबा कहते, बाबा जब मम्मा कहती थी कि जब आप देखते हो ना कि वो पीछे, तो आप आगे हो जाओ। अगर आपने नहीं देखा तो आप करके बताओ ताकि दूसरा करे। दोनों बातें हैं ना। देखने में भी मजा आता है, लेकिन अगर हम करते हैं तो हमको फॉलो भी करने वाले बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही।
तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है, एटीट्यूड। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितना भी विधि अपनाओ, देखो कितनी अच्छी विधि क्या है, मुझे कभी अच्छा कभी ये, तो अगर संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितना भी विधि अपनाओ, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और इम्पोर्टेंट, अब अंडरलाइन करो, बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। क्या भगवान के महावाक्य, कौन बोल सकता है इसको? बीज है वृत्ति, वृक्ष है विधि, फल है सिद्धि, ये है। तो बाबा कहते ये चेक करो, अगर बीज कमजोर है तो बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप कितना भी पानी डालो, वृक्ष कौन सा होगा? अल्फांसो है ही नहीं, सिंपल है क्वालिटी मैंगो का। तो फिर तो अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। वृक्ष है विधि, उसका प्रोसीजर, वो बड़ा ना, वो बड़ा तो सही, वो वृक्ष वृद्धि हुई उसकी, लेकिन कौन किसकी वृद्धि हुई? जो एटीट्यूड था उसको। हाँ, और फिर वो आत्मा हमेशा ये कि मैं जहां भी जाती हूँ ना मेरे साथ ऐसे ही होता है। क्यों होता है? उसका बीज, एटीट्यूड ही उसका ऐसा है, तो बेचारी वो आत्मा जहां भी जाएगी उसको लोग वैसी ही सृष्टि बनी। इसलिए बाबा ने कहा फल है सिद्धि, वैसा ही सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। फल, तो फल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? बीज, बीज। वृत्ति और दीदी ये बीज को ठीक करने के लिए बिसाइड्स के हम अपने आप, एटीट्यूड बहुत बड़ा संसार है लोगों का, हर कोई का। तो अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रुझान कर रहे थे, वृत्ति और विधि के ऊपर। स्वोन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूढ़ियान में बता रहे थे। अभी तो ये पैराग्राफ में पूरा वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, बीज, विधि की लाइन, सिद्धि की लाइन, उसके लिए बाबा ने बीज वृत्ति बताई और यथार्थ विधि और यथार्थ सिद्धि। तो वृत्ति, विधि और सिद्धि, उसके लिए बाबा ने आत्मा के आत्मिक दृष्टि के 4 बातें। ये आत्मा है नहीं कहना काफी है। हाँ, निर्व्यरत, निर्व्यरत, ये निर्व्यरत और निस्वार्थ। मुझे अगर क्रोध आ रहा है उस आत्मा के एटीट्यूड से, तो मतलब एक्सपेक्टेशन है ना, तो निस्वार्थ हुआ। तो वो 4 बातें, और फिर वृत्ति से बाबा ने कहा वैसी सृष्टि दिखाई देगी, और जैसी सृष्टि दिखाई देगी फिर वाणी में आएगा, और फिर ही वृत्ति, बीज, वृक्ष और फल। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अभी चेक क्या करना है? बीज को चेक करो, शुभ भावना रूपी धरनी, आप जो कह रहे थे धरनी, और शुभ भावना रूपी धरनी और श्रेष्ठ वृत्ति, तो ये वाला करो।
इट्स ओके। हमें यही तो स्वार्थ, ये भी स्वार्थ है कि अब मैंने इतनी श्रेष्ठ वृत्ति कर ली, फिर मैं सोचते अरे वो तो मुझे फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यही तो स्वार्थ है। हम श्रेष्ठ वृत्ति क्यों कर रहे हैं? ये सब अपना सेल्फ एम्पावरमेंट है, ये पूरी मुरलिया बाबा की। दूसरे के लिए हेल्प है, नो डाउट। स्व उन्नति के प्रति व सेवा की कार्य की के प्रति, सफलता के प्रति। नेक्स्ट पैराग्राफ एक रमणीक स्लोगन रूरयान में बता रहे थे। आप सभी ये स्लोगन एक दो में कहते भी हो, हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन, पहले आप और पहले मैं, दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। हाँ, लेकिन अब सुनो, कहा पहले आप पहले मैं। लेकिन बाप दादा रूरियान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते। अब ये बच्चे तो सब समझ गए ना? बदली कर देते हैं, यूज तो करते हैं। जब कोई कहा पहले मैं करना है, बोलो रिंकू बेन। तो जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, यह बदले तो मैं बदलूं, और तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा स्वमान में स्थित हो तो पहले आप पहले मैं। तो जहां उल्टा अदली बदली कहाँ किया वो दिखाया, बाबा ने बताया। तो सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप, और कर्म में अंतर हो, यह नहीं। स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, इसमें पहले आप करना। अगर मुख से कहो और कर्म में न हो तो यह भी नहीं। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? एक्सरे। कितनी सारी बातें बाबा बता रहे कि ये रूहान की बातें। स्वमान में स्थित रहे, सम्मान देना। जो स्वमान में स्थित रहेगा वो सम्मान कैसे दे सकता है? स्वमान में स्थित रहे, सम्मान कैसे देगा? उसकी सेल्फ स्टीम हाई होगी ना। कि उसको अपने आप में इतना निश्चय है कि मैं हूं ये, तो फिर उसको जो है वो दे सकता है ना ऑटोमेटिक उस दूसरे को। जब हम तब नहीं दे सकते जब हमको खुद का वो ढीला होता है। तो स्वमान देना, उसकी निशानी स्वमान में स्थित होना, उसमें दो बातें सदा चेक करो। अब स्वमान और सम्मान की बातें हैं। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को सम्मान देने वाला दाता होता है, उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की और न अपमान की। दोनों वृत्ति नहीं होगी।
स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना। देखो, स्वमान में जो स्थित होगा मतलब अपने आप की श्रेष्ठ फीलिंग होगी ना स्वयं के प्रति, तो ऑटोमेटिक दूसरों के प्रति, जब मुझे पता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मैं जो भी गुण है शांत स्वरूप हूँ, तो अगर कोई क्रोध कर रहा है तब क्या हो जाएगा, तो दूसरों को मुझे उस गुणों का हेल्प करने में हेल्प इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ये गुण है। स्वमान में स्थित हो, दूसरों को हेल्प करना होता है, तो उस समय उस आत्मा को क्या जरूरत है, तो उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होगी। यह तो करता ही ऐसा है, अपमान, ये तो करता ही ऐसा है, इस किस में आएगा, अभिमान में या अपमान में? अपमान, अभिमान में आएगा। अपमान, अपमान में आएगा। मान में भी नहीं, आता है। मैंने अगले का उसको अपमान और ये अपना तो अभिमान। करता ही ऐसा है, ये एटीट्यूड रखना, दीदी अभिमान, एटीट्यूड रखना उसके लिए अपमान है, उस आत्मा का अपमान करना। जैसे हम कहते हैं, जैसे कोई क्रोध करता है, उसको बोलो तुम बहुत क्रोध करते हो, उस समय क्या फील होगा उसको? हमें कोई कह दे, क्या फील होता है उस समय? इंसल्ट फील होता है ना। अपमान। अब जो इंसल्ट फील होगा वो क्या करेगा, यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते पहले आप करना। ये संकल्प आना, समझा? जहां अपमान करेगा ना, चलो ठीक है, हम अंदर संकल्प करते रहेंगे, पर क्रोध किसको आएगा? उसको स्वयं कोई क्रोध आ रहा है, मैं आपके लिए सोच रही हूँ, ये तो ना मानने वाले नहीं है, ये तो ऐसे ही है। हाँ, तो स्वमान नहीं होगा ना, तो फिर नेचुरल है, फिर ये स्वमान नहीं होगा तो अपमान करेगा, मतलब अभिमान है, स्वमान नहीं है तो अभिमान है। पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अपमान वाले में आता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है। हमें ही करना है ना, बल्कि उसमें तो हम बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो पूरा घायल है और जो ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहा है, वो हमको क्या मदद करेगा? हम तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, हम तो फिर भी ठीक है, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं मदद हेल्प एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये इसीलिए ये बहुत अपने आप में ड्रिल करनी होती है, यही वाली जो ड्रिलिंग है। तो बाबा कहते पहले आप, समझा? और भी जो स्वोन्नति की बात है उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना ना, अब इसमें पहले मैं अर्थात नंबर 1 आत्मा, स्वमान अर्थात स्व के ऊपर वर्क करना, अभिमान अर्थात दूसरों के ऊपर वर्क करना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड, तो इसलिए खुद के ऊपर वर्क करना होता है। नंबर 1 का सुनाया ना, नंबर 1 डिवीजन, जैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी,
लेकिन सुनाया ना, नंबर किस आधार पर बनते? जो समय प्रमाण, नंबर किस आधार पर है? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। समय पर जो कार्य में लगाता है वो विन करता है, अर्थात विन करते हैं। सब राइम कर रहे हैं बाबा, वन करते हैं, वन हो जाता है। वो वन हो जाता है। हाँ, तो ये चेक करो, वो क्या है, क्विज में क्या है, 15 सेकंड में विन करना होता है ना बस उसमें 1 या 2, तो ये चेक करो। 2 ही होता है ना उसमें, पास या फेल। क्विज में तीसरा थोड़ी होता है। समय पर कर दिया क्लिक, राइट, नहीं तो रॉन्ग। इसी तरह बाबा कहते तीसरा नंबर नहीं होता है, पहले बताया ना बाबा ने। समय पर जो कार्य में लगाता है वो विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो ये चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बात सुना रहे थे, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं और मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो, इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, 2 बातों की चेकिंग करना, न अभिमान की वृत्ति हो न अपमान की। तो अभिमान की वृत्ति, अभिमान, अपमान की तो बाबा ने बताई, अभिमान की वृत्ति वो तो बहुत कॉमन है, हम सभी अनुभवी है। मीन्स जहां भी हम दूसरे का करेक्शन करते हैं वो हमारा अभिमान हो गया। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन, क्रोध, ये सब ईगो का जड़ है। तो अभिमान की वृत्ति और न अपमान की, जहां ये दोनों की अप्राप्ति वहां ही स्वमान की प्राप्ति। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। प्रकृति का यहाँ क्या मतलब हुआ? मतलब एनीथिंग अराउंड, जो भी एनीथिंग, एक होता है मनुष्य, एक होता है परिस्थिति, बाबा ने नहीं बीच में भी कहा। तो व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा ही स्वतः ही सम्मान स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी, अब फिजिकल भी आ गया ना इसमें। दादियों के लिए कितना होता था, दादी जानकी के लिए कलकत्ता में मेगा प्रोग्राम था। आप लोगों को 2003 में ये झड़ी लगा दी थी मेगा प्रोग्राम, क्योंकि बड़ी दादी की इच्छा थी, प्रकाशमणि दादी की, कि मैं 1 लाख के सामने मुरली सुनाऊं। तो फिर बस दादी का बोलना था और शुरू कर दिया। तो फर्स्ट कलकत्ता में हुआ, सेकंड दिल्ली में हुआ था हमारा। तो कलकत्ता में जब हुआ था तो मेगा प्रोग्राम 3 डेज कंटिन्यूस बारिश, वो जगह 1 लाख को आना है अगले दिन। दादी ने कहा नहीं होगा, होगा प्रोग्राम, हो गई, बस श्रेष्ठ संकल्प रखो। हुआ उस दिन एकदम धूप हो गई, जो भी था। बाबा कहते हैं कि इस तरह प्रकृति भी सहयोग देती है। तो संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। तो ब्रह्मा माता, जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा, हर कार्य में बच्चों को आगे रखा, और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं के इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, सदा ये साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे।
तो विधि में, स्वोन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना इसमें। कहाँ पहले मैं पहले होना मैं, चाहिए, कहाँ पहले आप। पहले आप होना चाहिए। ये बदली करना माना बड़ा अच्छा है। एक एक स्टेटमेंट बाबा के, क्या कितनी महिमा करी इसकी। यह बदली करना माना, ये सोच भी नहीं सकते। भाग्य बदली करना। बदली करना, भाग्य को बदलना। माना भाग्य को बदली करना। वेरी राइट। यह बदली करना, अगर मैं को पहले आप कर देते तो भाग्य बदल। जो कई कहते हैं ना, मेरा भाग्य ही ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसा है। मैं और आप, ये में फर्क है। तो हर परिवर्तन में पहले मैं। सदा होली हंस पर निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो, और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया ना, तो इस पैराग्राफ में विशेष मैं और आप की पूरी डिटेलिंग है। उसमें अभिमान और अपमान की पूरी डिटेलिंग थी। तो हम बल्कि हर कोई के पास ही मुरली होनी चाहिए, और उसमें वो ये टाइटल लिख दो। तो कभी अभिमान की फीलिंग हो ना, तो फिर ये वाला पैराग्राफ पढ़ ले। पूरी मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, ऐसे हेल्प हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं, पहले भी सुनाया था ना कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है, समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह। बार बार अटेंशन खिंचवाना, एक्चुअली जहाँ प्यार होता है ना, वहां वैसे हम लोग बोलते तो रहते हैं, लेकिन दुनिया में वो बोलना टोकने में आता है कि आप मुझे टोकते रहते हो। लेकिन बाबा का बोलना, जहाँ स्नेह होता है ना, कमी नहीं देखते, इसलिए बाबा बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या लगता है? क्योंकि न्यारे बन, निस्वार्थ बन, शुभ भावना बरकरार रख, बाबा बोलते हैं। हम जब बोलते कैसे बोलते? वही चीज उसको घर नहीं, किसी भी आत्मा को ये ठीक रखो, ये ठीक रखो। लेकिन उस बोलते समय भी क्या होता है? क्रोध, टोन चेंज हो जाता है। टोन, मतलब सब कुछ आता है। शुभ भावना नहीं रहती। तुमको कितनी बार समझा दिया, बाबा यही कहते हैं। तो बार बार अटेंशन खिंचवाते बाबा, चेकिंग कराते, यही स्नेह है। 3 बातें अगर हो ना कभी भी बोलने में, एक तो निस्वार्थ, शुभ भावना, और रिमाइंड नहीं कराना। तुमको मैंने बहुत बार बोला, नेचुरल है ना, बोल रहे हो मतलब उतनी पावरफुल नहीं है उसकी मेमोरी, तब वो नहीं कर रहे। आप बोलते जाओ, नहीं तो चुप रह जाओ। जब मेमोरी नहीं पावरफुल है तो हम करें ना, फिर उसको याद दिलाने का फायदा नहीं। क्योंकि जितना याद दिलाएंगे अपना क्रोध और शुभ भावना नहीं होगी, तो क्रोध खुद का बढ़ता है। हाँ, वो भी है। अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। पुराना, पुराने बच्चे अर्थात, बोलो गुलाब भाई, पुराना अर्थात रियल रियल गोल्ड। रियल गोल्ड।
पुराना अर्थात पक्के। देखो कितने पुराने बच्चे हैं यहाँ जो स्वयं को पुराना समझता है। सीनियर तो समझते हैं। वो सास कब बड़ी बनती है? बहू आ जाती है। नए बच्चे सामने आए तो क्या हो जाता है पुराने? जब नए बच्चे सामने आ गए ना आपके, तो आप क्या हो गए? रीना ठीक है, अब देख लो। पुराने अर्थात पक्के, अनुभव भी पक्का बनाता है। ऐसे कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना, मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं, पुराने आ गए सारे, तो मतलब काफी आ गए होंगे, क्या रीजन है वो कुछ होगा। ऐसा भी नहीं पहले मैं, तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात ही नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हैं। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बहुत लोग आ गए होंगे, और तो बाबा देखो, बाबा इशारा भी दे रहे हैं, पुराने हैं पक्के हैं लेकिन कायदे में फायदा। तो बाप दादा थोड़ा इशारा भी देते तो समझते हैं। बाबा ने कुछ इशारा दिया होगा तो समझते हैं पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो इसलिए भाग आए, मतलब बहुत लोग। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते सदा एवर रेडी रहो। जो होगा अचानक तो होगा ही, और जो होगा अच्छे से कल्याण का। समझा? अच्छा। सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू। अच्छा, वरदान है। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। और दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तो पहला मालिकपन शरीर और आत्मा, दूसरा बाप और बच्चा कंबाइंड। फील हो रहा है ना, बाबा सामने, बाबा मुरली पढ़ा रहा है, तो ऐसे सारा समय कंबाइंड। तो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप से फिर माया की विघ्नों की अथॉरिटी नहीं होगी, विघ्नों को अथॉरिटी से पार करेगी। तो आज का सोमान है कंबाइंड।
मैं कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा। दोनों बातें याद रहेगा, शरीर रचना मैं आत्मा मालिक, और दूसरा बाबा और मैं कंबाइंड। बाबा ने था ना मुरली में, कंपेनियन भी नहीं, सिर्फ कंपेनियन नहीं रखो, लेकिन होली की मुरली कंबाइंड। Combined है। कंपनी एंड कंपनी। हाँ कंबाइंड, फिर बाबा ने बताया। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अच्छा जी, तो ये थे बाबा के। बाबा ने क्या कहे, ज्ञान वर्षा कहा किया या तीर मारे? हाँ वर्षा किया, तीर भी तो लगा, घायल नहीं हुई, आत्मा की बात बताई। तीसरा, पहले मैं और पहले आपका बताया, और फोर्थ है हाँ तो ये फोर्थ ये बताया, स्वमान और अभिमान अपमान की बात बताई। कल का था, कल ये सब था, विधि विधान, मुरली क्या है हमारा। ठीक है।